Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science. Chapter name is Getting to Know Plants. Beta, this is my fifth video of this chapter. I think I have made the things clear to you. Your further queries will be further solved. बच्चों ने यहाँ पे मेरे को कमेंट्स किए हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके डालो, तो वो भी अब रेगुलर बेसिस पे चैप्टर्स के साथ साथ में डाल दिए जाएंगे। ओके, चलो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले इसमें पहले हम लीफ के स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, टाइप्स ऑफ योर प्लांट्स, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने करना है लीफ वेनेशन। लीफ हमने पहले डिस्कस किया अभी प्रीवियस वीडियो में, अब इस वीडियो में हम लीफ वेनेशन डिस्कस करेंगे। लीफ वेनेशन बेटा होता क्या है? इट डिजाइंस मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। कभी आपने ध्यान से लीफ देखी हो ना, लीफ के बीच में डिजाइन बना होता है एक, वो जो डिजाइन जिस तरह का बना होता है उसको हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। तो लीफ वेनेशन जो है वो दो तरह की है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। ये अब आज आप सुन लो, इसको वीडियो को अच्छे से समझ लो, उसके बाद में आपके घर में जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं आप केयरफुली उनको उनकी लीव्स को ऑब्जर्व करना। यू विल कम टू नो कि वेदर देयर इट हैज़ अ रेटिकुलेट वेनेशन और इट हैज़ अ पैरेलल वेनेशन। वो आपको खुद को समझ आएगा देख के, राइट? सो पहले हम रेटिकुलेट वेनेशन को डिस्कस करते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन होती क्या है। मैंने आपको बताया ना कि दो तरह की लीफ वेनेशन होती है, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल। तो रेटिकुलेट वेनेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ वेनेशन इन विच द डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब। हमने लीफ का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, मिडरिब हमने देखी थी, जो सेंटर लाइन होती है वो मिडरिब होती है और उसके आसपास वेन्स होती हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं नॉर्मल लीफ की। अब वो बोलते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? वो उस तरह की वेनेशन होती है जिसके बीच में जो डिज़ाइन होता है वो नेट की तरह होता है लीव में। बोथ साइड्स में जो मिडरिप के दोनों पासे होते हैं ना, लेफ्ट और राइट साइड मिडरिप की, वो दोनों साइड्स में जो नेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन होता है, वो उसको बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। सो ये इट इज़ अ कॉमन, मोस्ट कॉमन लीफ वेनेशन। ये नॉर्मली हमारे को तकरीबन लीव्स में यही हमारे को मिलता है। अभी मैं आपको ये अच्छे से समझ आ जाए इसलिए आपको पिक से इसको समझाऊंगी, ठीक है? तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली, जैसे मैंगो के कभी लीफ देख लो ट्री की, या हिबिस्कस फ्लावर की देख लो, गुआवा की देख लो, ये सारे नॉर्मल जो हमारे ट्रीज होते हैं इनकी जो लीव्स आप देखोगे इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। तो अब हमने रेटिकुलेट वेनेशन को, मैं आपको इसको क्लियरली समझाती हूँ आपको अच्छे से कि रेटिकुलेट वेनेशन होती कैसे है। वो आपको पिक्चर से आपको, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे एक लीव ली है, उसकी बोथ साइड्स आपको दिखाई हैं, राइट? सो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लीव की देखते हैं। ये देखो, ये जो हमारी लीव है इसमें, ये हमारी लीव है, ये सेंटर वाली जो लाइन है वो हमारी मिड रिब होती है, और ये जो लाइंस जा रही हैं ऐसे बोथ वेज, लेफ्ट में भी जा रही हैं राइट में भी जा रही हैं, इनको हम वेन्स कहते हैं। दोनों फ्लावर्स के ऐसे, ये ऑपोजिट की ये लीव, ऑपोजिट साइड है लीव की, ये मिड रिब है जिसमें क्लियरली आपको ऑब्जर्व हो रही है, और ये जो सारी जो है वो इधर इधर और इधर इधर जो जा रही है वो हमारी वेन्स है, राइट? अब हमने बात करनी रेटिकुलेट वेनेशन की। ये तो आपकी नॉर्मल लीव होगी ना, रेटिकुलेट वेनेशन कौन से लीव में होती है? ये देखो, अगर आप क्लियरली देखो, ये जो मिडरिप के आसपास दोनों साइड ये आपकी एक वेन है और ये आपकी दूसरी वेन है। इन दोनों के वेन्स के बीच में अगर आप केयरफुली इसको ऑब्जर्व करो, बीच में छोटी छोटी नेट लाइक डिज़ाइन है, पूरी लीव उससे भरी हुई है। ऐसे ही राइट उल्टी साइड भी ऐसे ही भरी हुई है, और ये एक जगह पे नहीं, पूरे लीव में ऐसे ही है। ये जो होती है जहाँ पे ऐसी वेनेशन होगी उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है? जिसमें मिडरिब है, वेन्स है, और क्या है, वेन्स के बीच में आपका नेट टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो ये हमारी रेटिकुलेट वेनेशन हमने डिस्कस की है, ठीक है? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आज आप अपने घर में आपकी जो आसपास में जो
प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी आप लीव्स देखना, केयरफुली लीव को ऑब्जर्व करना, तो आपको रेटिकुलेट वेनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी कि रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कम्स पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन दूसरी है। पैरेलल वेनेशन क्या होती है? पैरेलल वेनेशन इज अ वेनेशन इन विच द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल मीन्स एक दूसरे के, जैसी एक वेन है वैसी ही दूसरी वेन होगी, उसी उसी साइड से खड़ी हुई। मतलब अगर वो ये इसमें वर्टिकल होती हैं वेन्स, सीधी खड़ी होती हैं, और वो सारी सीधी सीधी वेन्स उसमें खड़ी हुई हैं, तो वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। इसकी एग्जांपल जो है लीव्स ऑफ ग्रास, बनाना लीव्स। ये देखो, अब इसकी जो पिक है इसको केयरफुली देखो, ये लीव है, इसमें देखो सीधी सीधी लाइंस हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ग्रास की देख लो अपने घर में, बनाना लीव्स की देख लो, या आपके पाम ट्रीज की देख लो, उनकी ऐसे सीधी सीधी होती है, उसमें कोई मिडरिब और वेन्स दूसरी तरह नहीं होती कि दोनों साइड चलेंगी। इसमें सीधी सीधी लाइनें चलती हैं। वो जो सीधी सीधी लाइनें चलती हैं उसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, और जिसमें दो वेन्स के बीच में डिजाइनिंग ज़्यादा होती है, नेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। सो ये दो तरह की लीव वेनेशन है जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। वेनेशन के बीच में ये था। इस आगे हम चलते हैं, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक और है, एक लीव वेनेशन का करना था, दूसरा ट्रांसपीरेशन का करना है। राइट, दो टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। अब ट्रांसपीरेशन है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है भाई? बच्चों आप देखो, अब आप बेटा अब आप खाना खाते हो, आपकी मम्मा आपको खाना खिलाती हैं, खाना देती हैं, आप खाना खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, सब कुछ खाते हो। तो क्यों खाते हो? ताकि आप अच्छे से ग्रो कर सको, आप में एनर्जी है। अब आप सोचो, आप जितना खाना आप खाते हो सारा का सारा आपकी बॉडी यूज़ कर लेती है क्या उसको? नो, कुछ जो होता है हमारा खाना हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, और जो हमारा कुछ होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता हमारी बॉडी से, वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं। इन द सेम वे, अब प्लांट्स ने क्या खाना होता है? प्लांट्स ने तो पानी पीना होता है ना। प्लांट्स को हम वाटर देते हैं, या वो सॉइल से मिनरल्स ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, या हम मैन्योर वगैरह डालते हैं वो ले लेते हैं। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या कहता है? जो आप प्लांट्स हैं, आपके प्लांट्स ने पानी पिया, जब वो एक्सेस पानी पी लेते हैं, जब वो आप पानी डाल ज़्यादा दे देते हो प्लांट्स को, तो वो क्या करते हैं, जितना उनको चाहिए बॉडी उनके प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, उनके फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसका हम प्रोसेस एक सेपरेट है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो जो आपके जो आपके पानी आपकी उस प्लांट ने लिया, जितना उसने चाहिए था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, उसने उतना अब्जॉर्ब कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा वाटर है उसने क्या करना है? कभी आपने नोटिस किया हो, जो आपकी अगर आप सुबह उठ के देखो लीव्स में, सुबह उठ के कई बार मॉइस्चर आया होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो जो मॉइस्चर आया होता है, जो वेपर की फॉर्म में निकलता है, उसको हम ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कहते हैं। जो एक्सेस उसने वाटर अपने एब्जॉर्ब कर लिया, पी लिया, जितना उसको चाहिए उतना उसने यूज़ कर लिया, और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में वो बाहर निकालते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। Transpiration is a process by which water is released from the leaves in the form of water vapor. ठीक है, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना, कभी आप प्लांट्स में ज़्यादा पानी डालते हो तो आप सुबह आप देखोगे ना, हल्का हल्का सा मॉइस्चर आया होता है, वेपर्स बने होते हैं उसमें। तो वो जो वेपर्स हमारी, अब वो आप पूछोगे कि वो वेपर्स जो आपके निकलते कैसे, लीव्स में से कैसे बाहर निकलेंगे? लीव्स में बहुत छोटे पोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पोर्स होते, छोटे होते हैं, जो आपको नेक्ड आई से नहीं नज़र आते हैं। इतने छोटे होते हैं कि आपको नहीं पता चलता है। वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो वो क्या कहते होता है, जो आप उसने एक्सेस वाटर जो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया है, पी लिया है, जितना उसको चाहिए उसने यूज़ कर लिया, जो उसने रिलीज़ करता है वो उन वेपर्स के थ्रू छोटे छोटे पोर्स में से निकालता है पानी, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा के बीच जो होता है, स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन। उसके थ्रू आप लीव जो है अपना वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस। अब मैं आपको का प्रोसेस पिक्टोरल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो पिक बनी हुई है हमारे पास,
इस पिक में देखो, सबसे पहले रूट्स ने, आपने पानी डाला, रूट्स ने पानी ले लिया सॉइल में से, पानी लिया, अब वो क्या होता है, वाटर जो है कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है ना ऊपर लीव्स में, स्टेम के थ्रू से वाटर इज ड्रॉन अप टू द स्टेम, स्टेम से जा रहा है साइलम के थ्रू, स्टेम से वो लीव्स में जा रहा है, सारे प्लांट्स के लीव्स में वो जा रहा है। अब वो वेन्स क्या करती हैं, जो इसमें अंदर प्लांट्स के अंदर, जो लीव्स के अंदर वेन्स लगी हुई हैं, वो लीव के हर कॉर्नर तक, चाहे वो लीव बड़ा है, चाहे वो, ये जैसे बड़ा लीव है ना, इसके भी हर कॉर्नर तक पहुंचाती है, और जो लीव छोटा है आपका, ये जैसे छोटा है, छोटे लीव के भी हर कॉर्नर तक वो पहुंचाती है। वेन्स रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। अब जितना पानी उन्होंने पीना था फोटोसिंथेसिस के लिए, लीव्स को चाहिए था, क्योंकि लीव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितना उसको पानी चाहिए उसने अपना खाना बनाने के लिए यूज़ कर लिया। एक्सेस वाटर जो है लीव्स में, जो स्टेमेटा है, स्टोमेटा जो होता है, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, उनके थ्रू वो वेपर्स के फॉर्म में निकाल देता है। सो ये आपकी, मैंने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आज की वीडियो इतनी बहुत, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा सारा। इवन दो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।